क्या आ गया? इसका कॉर्पोरेट, इसका आपके किसी भी कंप्यूटर में इतना ही या इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो गया। ये ओल्ड राइटिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट। फॉन्ट का थ्योरी है द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड फॉन्ट और द वे ऑफ सिग्नेचर इज कॉल्ड फॉन्ट। आप जो नाम लिखते हैं वो नेमिंग है, लेकिन साइन करते हैं कुछ यूनिक, टेढ़ा मेढ़ा इन्ने गोल उन्ने। उसका मेन मकसद होता है बैंकिंग, जॉब। मतलब मेरे साइन का कोई कॉपी इतना आसान नहीं लिखूं मैं कि कोई दूसरा कॉपी कर ले। तो फॉन्ट इज द वे ऑफ राइटिंग। इसी फॉन्ट को हम वेब पेज पर कंट्रोल करना सीख रहे हैं। इसके लिए मैंने सबसे कॉमन क्या लिया? एरियल। वो भी दिखा देता हूं। ए से शुरू होगा, एरियल। देख रहे हो? यस सर। सिंपल याद रखिए। स्टैंडर्ड फॉन्ट्स आर, दो तीन लिखिए तो कहीं लिखिए। स्टैंडर्ड फॉन्ट्स आर एरियल, कैलिबरी, एरियल, एरियल, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। अब आप लोग को ज्यादा उतना नहीं थकाएंगे। आज तो आप लोग खाना खाने में जाइएगा तो थोड़ा बचेगा। टाइम्स न्यू रोमन, ये स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड साइज लिखिए। नहीं ना, और दूसरा टॉपिक स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइज ऑफ टाइपिंग। यह टाइपिंग और वेब कोडिंग दोनों में काम आएगा। टाइपिंग, क्योंकि टाइप ही अगर स्टैंडर्ड कीजिएगा तभी ना उसका साइज मेंटेन होगा। एक्चुअली आपका वेब पेज इस साइज में है। देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे थे ना। स्टैंडर्ड साइज आपका देखिए 100 बाई है, आपका ये 100 है। आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। तो स्टैंडर्ड साइज विल बी 12, 10, 12, 14। हाँ 14, 10, 12, 14। ये स्टैंडर्ड टाइपिंग। तो आप अपने वेब पेज के अगर किसी पैराग्राफ को डिजाइन कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, अगर आप अपने वेब पेज के किसी पेज को, किसी पेज कंटेनर को डिजाइन कर रहे हैं और आपके दिमाग में है कि स्टूडेंट व व्यूअर व यूजर उसको पढ़े, तो उसका साइज क्या होना चाहिए? 12, 14 या 16। तो 12 आप याद रख लीजिएगा, छोटा हो जाएगा। 14 स्टैंडर्ड होगा, 16 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आपको अपना व्यूअर का चॉइस ध्यान रखना है कि कुछ लोग चश्मा पहन के पहनेंगे और कुछ लोग खुली आंख से देखेंगे। तो 14 रखें। अब इस साइज को यहाँ मेंटेन करके भी दिखाते हैं। चलिए चलिए याद कीजिएगा आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन मैं ही टाइप करके देता हूँ ना, प्रोवाइड करता हूँ। वह 12 है, 14 है। इसलिए ये साइज क्या दिखा रहा है यहाँ पर? तो आपको नहीं लग रहा कि जब पेज प्रिंट होगा तो बहुत छोटा है? अब मैं 100% के साइज पर हूँ, तो यहाँ 12 देखिए, तो 12 है। ये स्टैंडर्ड हुआ। थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखना चाहिए। हाँ ये पढ़ने वाला रहेगा। और 16, तो ये चश्मा वाले के लिए ठीक है। ठीक। अब हेडिंग वगैरह देना है, हेडिंग के लिए 18 या 20। अब आप 40 दे दिए तो आपका पेज का लुक हो जाएगा, लगेगा कि जय हिंद है। इसको लॉजिक क्लियर नहीं है। हेडिंग साइज 18, 20 और टेक्स्ट साइज 10, 12, कोई दिक्कत? 16 भी एक्सेप्शन में रख सकते हैं। 16 भी एक्सेप्शन में रख सकते हैं। 16 भी एक्सेप्शन में रख सकते हैं। 10, 12, 14, 16 साइज क्लियर हुआ। अब हम इसको जूम कर लें। फॉन्ट पर काम कर रहे थे, एरियल समझ में आ गया। अब यहाँ एक ऐसा टैग आया है जो एक नहीं है। जैसे बोल्ड शुरू हुआ, बोल्ड बंद, इटैलिक शुरू हुआ, इटैलिक बंद। बाकी आप सबके लिए हम ये नहीं मान रहे कि किसी को आ नहीं रहा है। एक्चुअली ये टैग इतना बड़ा है
यानी कि अभी अपनी औकात पर आने लगा है। तो फॉन्ट, फेस और एरिया, तो यहाँ ये 3 मोड में डिफाइंड है। सो नाउ द थ्योरी इज टैग, क्या वर्ड उसमें आया था? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट नेम, और उसके बाद से एट्रीब्यूट वैल्यू, VALUE, वैल्यू, यस। और दे ऑल आर सेपरेटेड विथ स्पेस, नॉट एनी कॉमा वगैरह। यहाँ चेक कीजिए, कुछ दिया है क्या अलग से बीच में? सब अलग किससे है? अब यहाँ एक लाइन आपको यहाँ जोड़ दूँ मैं, दैट इज एट्रीब्यूट वैल्यू के लिए हमेशा वह से भी कॉलम मिलेगा, डबल